Hi, greetings everyone. So this video is the continuation of the last video, which is the poem The Last Ride Together by Robert Browning. ये मेरा सेकंड पार्ट है, तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट पार्ट देखना ही पड़ेगा. उसमें भी मैंने हर एक स्टेंजा की समरी के नोट्स भी साथ साथ दिए हुए हैं. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी गोना डू द 3 स्टेंजाज एंड द समरी एंड ऑल द क्वेश्चंस. मैं उसके आपको नोट्स वीडियो के एंड में आपको डिटेल में सब मिल जाएगा. ठीक है. सो बिफोर जंपिंग इनटू द 7th स्टैंजा मैं थोड़ा सा रिकॉल देती हूँ, थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ व्हाट वाज इन द लास्ट वीडियो. तो जो पोएट है ऑब्वियसली उसको उसके लवर ने रिजेक्ट कर दिया है, बट वो फिर कहता है प्लीज़ तुम मेरे साथ लास्ट राइड पे चलोगी. तो वो फॉर्चुनेटली उसे हाँ बोल देती है. तो जो लवर है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. ठीक है. तो फिर वो कहता है कि ये मुझे सबसे अच्छा रिवॉर्ड मिला है. ठीक है. बहुत ही पॉजिटिव पोएम है ये. तो वो कहता है कि मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड मिला है जो एक सोल्जर को पूरी कंट्री की सेवा करके भी नहीं मिलता, एक स्टेटमेंट को नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता. वो रिवॉर्ड मुझे मिला है. ठीक है. तो या दिस वॉज द ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीडियो. सो अब हम पढ़ेंगे What does it all mean, poet? Well, जैसे उसने लास्ट स्टेंजा में सोल्जर की एग्जांपल ली थी और स्टेट्समैन की एग्जांपल ली थी कि सोल्जर को क्या मिलता है कंट्री की सेवा करके. एंड में उसकी जो कब्र है उस पर सुनहरे रंग के उसके लिए कोट्स लिख देते हैं, लाइंस लिख देते हैं, राइट. तो इसीलिए अब वो एग्जांपल ले रहा है पोएट का कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी पोइट्री ने तुम्हें क्या दिया. ठीक है. ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो. योर ब्रेन्स बीट इनटू रिदम यू टेल. कह रहा है कि जो एक पोएट है उसकी जो अचीवमेंट वो बड़ी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स को रिदम में बनाता है. ये लाइन बना रही है ना, योर ब्रेन्स बीट इनटू रिदम यू टेल व्हाट वी फेल्ट ओनली यू एक्सप्रेस्ड. कि जो एक इंसान फील करता है वो आप शब्दों में उसे लिख देते हो. तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होना चाहिए. यू होल्ड थिंग्स ब्यूटिफुल द बेस्ट. इसका मतलब है कि तुम जो चीज़ें हैं उनकी ब्यूटी को बहुत बढ़िया से एक्सप्रेस कर पाते हो. कोई भी चीज़ है उसके जो आइडल्स हैं बहुत बड़े हैं, उसकी ब्यूटी को सॉन्ग्स में बना देते हो, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक चीज़ को लिखते हो. एंड पेस्ट देम इन राइम सो साइड बाय साइड. तो उनकी भी वो वर्ड्स की भी आप क्या बना देते हो, राइम बना देते हो. मीन्स एक सॉन्ग की फॉर्म दे देते हो उन वर्ड्स को भी. It's something, nay, it's much, but then, have you yourself what's best for men? पेस दे मतलब जैसे जैसे वो वर्ड्स चल रहे हैं वैसे उनकी राइम बन रही है, उनका एक रिदम बन रही है. फिर वो कहता है कि ये इनफ है तुम्हारे लिए, ये जो तुम्हें अचीवमेंट मिल रही है. आर यू पुअर सिक ओल्ड और योर टाइम. वो कहते हैं तुम सिक बन जाते हो. एक जो पोएट है वो सिक बन जाता है, गरीब बन जाता है, क्योंकि इन रिटर्न उसे इतना अचीवमेंट, इतना पैसा, इतना रिवॉर्ड नहीं मिलता जितना वो काबिल है. ओल्ड आर योर टाइम मतलब तुम अपने टाइम से पहले ही बूढ़े हो चुके हो. नियरर वन विथ योर ओन सबलाइम. विथ का मतलब देख लो पार्टिकल, सबलाइम मतलब लोफ्टी, आइडियल. एनोटेशंस में मैंने नीचे सबके मीनिंग्स दिए हुए हैं आपको. इनका मतलब लाइंस का, दोनों लाइंस का मतलब समझ लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं तुम पास नियर मतलब पास भी नहीं हो उनके जिन्होंने पोइट्री का एक लाइन भी नहीं लिखी. तुमने तो लिखा है, तुम्हें फिर भी इन रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला. जिन्होंने नहीं लिखा उनको भी नहीं मिला. तो यू आर ऑन द सेम पेज एज नॉन पोइट्स. मतलब जो नहीं भी पोइट्स हैं वो भी तुम्हारे जितने ही काबिल है. ठीक है. देन हु नेवर हैव टर्न्ड अ राइम. जिन्होंने कभी कोई राइम ही नहीं बनाई वो भी सेम वही जगह पे जहाँ पे तुम हो. सिंग राइडिंग्स अ जॉय फॉर मी आई राइड. फिर वो कहता है देखो मैं तो बहुत मस्त से अपनी लवर के साथ राइड पे जा रहा हूँ, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी जॉय है. सो अब मैं आपको इसकी समरी दे रही हूँ तो ये अच्छे से लर्न कर लेना. सो नाउ द 8th स्टैंजा. एंड योर ग्रेट स्कल्प्टर सो यू गेव a score of years to art her slave. ठीक है. किसकी बात कर रहे हैं? स्कल्पचर की, जो मिट्टी के मूर्तियाँ बनाते हैं. अब उनकी एग्जांपल ले रहा है ये पोएट. ठीक है. ये स्पीकर ये पोएट बोल सकते हो क्योंकि पोएट तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, पर उसने अपनी आवाज़ किसको दी है? लवर को. ठीक है.
सो यू गेव अ स्कोर ऑफ ईयर्स, स्कोर मतलब 20 साल, स्कोर को 20 बोलते हैं, ठीक है, ऑफ कहता है कि तुमने अपनी आर्ट को इतने साल दिए, ठीक है, बट तुम्हें इन रिटर्न क्या मिला। अब हर स्लेव का मतलब मैंने नोटेशंस देखो नीचे दिया है, स्लेव मतलब किसका स्लेव, वो आर्ट का। एंड दैट्स योर वीनस, वीनस मतलब गॉडेस का नाम है वीनस, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। एक गॉडेस का स्टैचू बनाया वीनस का और इतने साल बनाया, तुम्हें रिवॉर्ड क्या मिला। वेंस वी टर्न टू यॉन्डर गर्ल दैट फॉर्ड्स द बर्न। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, वो कहता है ठीक है हम लोग अब उस स्टैचू को देखते हैं जो एक स्कल्पचर ने बनाया है, बट क्या जब हम एक असली लड़की को देखते हैं फ्लैश एंड ब्लड वाली, हम अपना मुंह घुमा लेते हैं उसकी तरफ और स्टैचू को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। फॉर्ड्स देखो, वॉक अक्रॉस यॉन्डर गर्ल दैट द गर्ल ओवर देयर, ठीक है, मतलब कोई असली लड़की को देखते तो हम मुंह घुमा लेते हैं। एनोटेशन साथ साथ रीड करना बहुत ज़रूरी है। या क्वीज एंड शैल आई रिपाइन, मतलब कहता है कि उस स्कल्पचर को बोल रहे तुम भी मेरे साथ अग्री करते हो क्योंकि तुम्हें भी वो रिवॉर्ड नहीं मिला। एंड शैल आई रिपाइन कहता मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि इस वक्त मैं अपनी लवर के साथ हूँ और मुझे तुम सब से, सोल्जर से, स्टेटमैन से, सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। वॉट मैन ऑफ मैन यू ग्रो ग्रे विद नोट्स एंड नथिंग एल्स टू से। वो कहते हैं एक म्यूजिशियन भी अनसक्सेसफुल है, वो कंपोजिशन बना बना के बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड ग्रे मतलब उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। विद नोट्स एंड नथिंग एल्स टू से, कुछ नहीं है उसके पास बोलने के लिए, अपना काम कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है और बूढ़ा हो ही जा रहा है। इन रिटर्न, इन रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मिल रहा। इज़ दिस योर सोल प्रेज फ्रॉम अ फ्रेंड, क्या उसे इन रिटर्न मिल रहा है जो अप्रीशिएट उसके साथ वाले फ्रेंड कर देते, हाँ भाई तूने तो बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया है, ठीक है, बस वो मिल रहा है उसे इन रिटर्न। Greatly his opera strains in intent, but in music we know how fashions end. So pretty line, so important line, ये कोट करके आना ज़रूर। वो कहता है अब कि इतना अच्छा तुमने बनाया, ओपरा का मतलब नीचे लिखा हुआ है, सबका मतलब लिखा हुआ है, इतना अच्छा तुमने म्यूज़िक बनाया, बट म्यूज़िक का भी एक ट्रेंड होता है, ठीक है ना। अब पुराने ज़माने वाले म्यूज़िक हम लोग नहीं सुनते, राइट, हम न्यू म्यूज़िक प्रेफर करते हैं, इसलिए जो तुमने बनाया एक दिन वो भी ख़त्म हो जाना है, तुम्हारा जो एम था, इंटेंट था, वो भी ख़त्म हो जाना है। आई गेव माई यूथ बट वी राइड एंड फाइन, ठीक है, तुम्हारी तरह मैंने भी अपनी यूथ, अपना सारी यंग एज निकाल दी इस लवर के पीछे, अपने बिलवर्ड के पीछे, फिर भी उसने मुझे हाँ नहीं बोला, बट मुझे लास्ट राइट तो मिली ना, जो तुम लोगों में से किसी को भी अपने अपने काम करके इन रिटर्न नहीं मिला, ठीक है। सो दिस इज़ द 8th स्टैंजा। इसकी आपको अगले मोमेंट पे मिल जाएगी समरी, आप एज इट इज़ भी लिख के आ सकते हो, बट मैं क्रिटिकल एनालिसिस भी दूंगी एंड में। सो नाउ द 9th स्टैंजा। Who knows what's fit for us? Had fate proposed bliss here should sublimate. वो कह रहा है हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, चाहे मैं ना किस्मत के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कर लूँ ना, इसलिए भी वो करके भी नहीं पक्का कि मुझे सारी हैप्पीनेस मिलेंगी या नहीं। माई बीइंग हैड आई साइंड द बॉन्ड स्टिल वन मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड। वो कहता है मैंने साइन बॉन्ड भी कर दिया, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया ना, फिर भी उसमें कुछ खुशियाँ जो है ना वो आफ्टर लाइफ मिलेंगी, सम लाइफ बियॉन्ड मतलब मरने के बाद मिलेंगी। हैव अ ब्लिस टू डाई विद डिम डिस्क्राइड, सारी इच्छाएं वो कहता है इस जन्म में यहीं भी पर ही नहीं पूरी होंगी, कुछ मरने के बाद भी पूरी होंगी। डिस्क्राइब मतलब हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है हमारी लाइफ मरने के बाद कैसे होगी और क्या खुशियाँ, कुछ भी क्लियर नहीं है। This foot once planted on the goal, this glory garland round my soul. कहता है कि अगर मैं इस धरती पे आके उसका प्यार जीत लेता हूँ, वो सबसे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी। ग्लोरी का गार्लैंड मतलब ऐसा लगेगा कि वो जीत की जो वरमाला है वो मेरे गले में ही पड़ गई है। Could I descry such try and test? अगर मुझे ये मिल गया तो मुझे और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो सोचो इस पर, ट्राई एंड टेस्ट, सिंक बैक शडरिंग फ्रॉम द क्वेस्ट।
वो कहता है इतनी परफेक्ट हैप्पीनेस, इतनी परफेक्ट लाइफ सुन के ही, वो सोच के ही वो थोड़ा सा डर गया, थोड़ा सा शडर हो गया। कह रहा है इतनी सुप्रीम हैप्पीनेस उसे कुछ भी नहीं चाहिए अगर उसे ये मिल रहा है तो। अर्थ बीइंग सो गुड वुड हेवन सीम बेस्ट। तो फिर कोई हेवन नहीं है, हेवन तो फिर यही है। अगर मुझे यहीं पे प्यार मिल जाए उससे अच्छी बात तो है ही नहीं कुछ, फिर तो हेवन एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई। हेवन में अगर इससे भी अच्छा है तो पता नहीं क्या ही होगा। नाउ हेवन एंड शी आर बियॉन्ड दिस राइड। अब हेवन भी मेरे लिए बियॉन्ड है और उसके साथ राइड करना भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बियॉन्ड वाली बात है। So here we are done with the 9th stanza. This is a summary. So अब वो और उसकी लवर जो है वो आराम से राइड कर रहे हैं और सोच रहे हैं, ठीक है, और इमेजिन करते हैं कि ये जो इंसान है वो हेवन में है। एक फ्लावर को इमेजिन करते हैं, ठीक है, एक मैन की ग्लोरी को इमेजिन करते हैं। विद द लाइफ्स फ्लावर इज फर्स्ट डिसर्न्ड। हेवन को इमेजिन कर रहे हैं, देखो नीचे भी मैंने लिखा है वी फिक्स्ड सो एवर शुड बी अबाइड। अब वो लवर कह रहा है कि क्या पता कि ये जो मैं अभी प्रेजेंट में उसके साथ राइड कर रहा हूँ, क्या पता वो एक रियलिटी हो हेवन में। वो इमेजिन कर रहा है ना, वो कह रहा है क्या पता वो रियलिटी हो हेवन में। वॉट इफ वी स्टिल राइड ऑन वी टू वट लाइफ फॉर एवर ओल्ड येट न्यू। क्योंकि उसकी बिलेवेड की कंपनी उसके लिए क्या है, हेवन है, ठीक है। तो कहते हैं कि शायद मैं अब हेवन में पहुंच चुका हूँ, ठीक है। वो अब ये बोल रहा कि शायद अब मैं हेवन में ही हूँ। चेंज्ड नॉट इन काइंड बट इन डिग्री द इंस्टेंट मेड इटर्निटी। कह रहा है अब मैं चाहता हूँ कि ये कभी भी राइड ख़त्म ना हो, कंटिन्यू फॉर एवर चलती रहे और मैं हेवन में परमानेंटली ऐसे ही अपने लवर के साथ हमेशा से रहूँ। वो अब कह रहा था इंटेंसिटी ऑफ इमोशन एंड हैप्पीनेस वुड इंक्रीज, ठीक है। एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी राइड फॉरएवर राइड टुगेदर। वो कहता है कि यही क्या है, इटर्नल हैप्पीनेस है और मैं ऐसे ही राइड करता हूँ हमेशा के लिए। सो दिस इज़ अ समरी ऑफ आवर लास्ट स्टैंजा। अगर आपको किसी और पोम पे वीडियो चाहिए, नॉवल पे, किसी चीज़ पे भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी कमेंट डाउन, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करो प्लीज़। सो गाइस इफ़ यू वांट रियली गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, तो कभी भी अगर आप पोम, नॉवल, प्ले कुछ भी लिखते हो तो यू मस्ट राइट डाउन द स्टाइल ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू आर राइटिंग अबाउट, रिगार्डलेस ऑफ इफ़ दे आस्क्ड यू और नॉट, ठीक है। उन्होंने नहीं पूछा तो भी आप स्टाइल की एक पैरा ज़रूर लिख के आओगे कि किस स्टाइल में, किस तरीके से ये चीज़ जो आप बता रहे हो, पोम है, नॉवल है, वो कैसे लिखी गई है, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर मैं आपको दे रही हूँ। दूसरी बात, जब तक आप कोई क्रिटिक नहीं डालते कि इस बंदे ने इस लाइन के बारे में, इस बंदे ने इस पोएम के बारे में ये बोला है, इस बंदे ने इस ऑथर के बारे में ये बोला है, जो आप चीज़ लिख रहे हो, जैसे अब हम लास्ट राइड टुगेदर पढ़ रहे हैं तो लास्ट राइड टुगेदर के बारे में किसी ने क्या बोला है वो लिख के आना बहुत ज़रूरी है। इसे बोलते क्रिटिक। देखो लास्ट पैरे में देखो लिखा हुआ है द रिदमिक बीट ऑफ द वर्सेस इज़ अ फिटिंग accompaniment to the moment, thought and mood of the poem as W.T. Young observes। W.T. Young ये बोल रहे हैं तो ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ऊपर अब स्टाइल देखो क्या है, सिंपल एंड फ्री ऑफ ऑब्सक्योरिटी, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा ऑब्सक्योर मतलब कुछ भी गुंजला सा नहीं है, आराम से सीधी सादी पोम है। 11 लाइन्स की, ईच स्टैंजा 11 लाइन्स में है। पोएम में ऐसा ऐसा लिखा है, आप ये सारा रीड करके ऐसे टेस्ट लर्न करके आ सकते हो, ठीक है। लास्ट पैरा इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा नोट्स बना लो इसके, ठीक है जी। सो गाइस नेक्स्ट आता है पैशन, इंटेंसिटी एंड इमोशन नॉट एब्सेंट। ये सब तीनों चीज़ें जो है ये एब्सेंट नहीं है पोएम में। ये कैसे पता लगता है, बेसिकली इट्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम ये जो है, ठीक है। रियली सॉरी, क्योंकि ये मेरी बुक है तो मैं जब बहुत पहले पढ़ती होती थी तो साथ में ड्राइंग्स नहीं करते, हम पढ़ते पढ़ते जब सोचने लग जाते हैं कुछ, सो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको रीड करने में, ठीक है। सो ये आप लिख लेना। और जो कोट्स लिखे हैं, जैसे ये देखो कोट लिखी हुई है टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर हेवन वॉज हेयर। ये जो कोट्स होती हैं ये ज़रूर लिख के आनी होती है विद ऑल्टरनेट पेन। फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग अ पेपर विद द ब्लू पेन, तो ये जो कोटेशन है, ये लाइंस है, इसको आप ब्लैक पेन से लिख के आओगे। तो ये एज इट इज़ लर्न कर लेना। नीचे द ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टू लव, ये भी इसके अंदर ही इंक्लूड है आंसर। ये सारा क्रिटिकल अप्रिसिएशन में ही आ रहा है, क्रिटिकल एनालिसिस में ही आ रहा है, ठीक है। इवन दो यू डोंट नो
अगर आपको नहीं भी पता ना कि ये पोम में क्या पूछ लिया क्वेश्चन, आप ये लिख के आना। स्टार्टिंग में ब्राउनिंग के बारे में लिख के आना है आपने, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में लिख के आना है, ठीक है। उसके ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में लिख के आना है। उसका मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसके नोट्स वहाँ से देख लो, ठीक है। वो लिखना है आपने स्टार्टिंग में 2 पैरा, फिर आपने पोम शुरू कर देनी है और ये लिख के आना, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड वाला ये जो नीचे वाला है, इसका मैं एक और पेज दे रही हूँ आपको, ठीक है। वो लिख लेना, दिस इज़ द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस पोम। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कंसर्न्ड हेयर ओनली, बिकॉज आई नो एमए इंग्लिश में एनालिसिस ही पूछते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द परफेक्ट एनालिसिस। ज़्यादा नहीं लिखना, इतना ही लर्न करके जाओ, थोड़ा ही लिखो होता है। कमेंट डाउन एंड टेल मी व्हाट एल्स यू वांट, एंड यस प्लीज़ डू सब्सक्राइब।